हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग चंपारण आंदोलन को संक्षिप्त रूप में देखने जा रहे हैं। अब देखिए, चंपारण जो आंदोलन है इसे हम सत्याग्रह आंदोलन भी कहते थे। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब इसे क्यों बोलते हैं सत्याग्रह? क्योंकि गांधी जी ने बिना किसी हिंसा के जो चंपारण जिले के किसान थे उन्हें 3 कठिया कानून यानी जो नील की खेती का कानून व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाया था उससे किसान लोगों को मुक्ति दिलवाई थी। तो जब कोई आंदोलन बिना किसी हिंसा के घटित होता है तो उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? सत्याग्रह दे देते हैं। जैसे अन्ना हजारे का सत्याग्रह आंदोलन अभी आधुनिक जो भारत है उसमें। तो समझते हैं कि आखिर ये जो चंपारण का जो आंदोलन हुआ था उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, पृष्ठभूमि 3/20 भाग में खेती करना होता था। किस चीज की खेती करना होता था? तो नील की खेती करना होता था 3/20 भाग में। अब हुआ क्या था, जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हो रहा था तो जो बिहार के चंपारण जिले का जो नील था ना, उसका डिमांड जो है यूरोपीय देशों में बहुत अधिक बढ़ गया। अब जब डिमांड बढ़ेगा, है ना, खपत बढ़ेगा, तो क्या होगा? आपको पैदावार भी ज्यादा करना होगा। अब खेती करने में तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन कारण क्या था कि अगर मान लीजिए आप 20 कट्ठा का एक टुकड़ा है, उसके 3 कट्ठे में आपने नील की खेती कर दी, ठीक है, कर दिए। अब होता क्या था कि 2-3 फसल के बाद वो जो 3 कट्ठा का भूमि है वो बंजर हो जाता था, फिर आपको अगले 3 कट्ठा पे करना है। तो इस तरह होते होते क्या होता था, कुछ सालों में जो हमारा भूमि होता था 20 कट्ठा का, वो पूरा का पूरा बंजर हो जाता था। अब बंजर हो जाता था, लेकिन आपको जो लगान देना पड़ता था वो पूरा का पूरा 20 कट्ठा में। अब मान लीजिए पैदावार हुआ 3 कट्ठा में और लगान दे रहे हैं आप 20 कट्ठा में, तो 20 कट्ठा का तो पैदावार ज्यादा होना चाहिए, तो लगान ज्यादा होना चाहिए। तो यही सोचते थे अंग्रेज, लेकिन आपके पास लगान हो रहा है 2 रुपया, आप कर दे रहे हैं 6 रुपया। तो इसमें क्या हुआ, जो किसान वर्ग थे उनका शोषण आरंभ हो गया जमींदारों के द्वारा। और शोषण जब आरंभ हुआ तो किसानों में एक प्रकार की जो है शुरुआत बोल सकते हैं, आंदोलन के प्रति भड़काव बोल सकते हैं, वह शुरू हो गया। तो इसी के क्रम में जो है चंपारण जिले के एक व्यक्ति का उद्भव हुआ जिसे हम बोलते हैं राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी से जाके मिलते हैं। अब गांधी जी क्या करते हैं ये देखते हैं। मेन इसमें जो पूरा भूमिका है वो राजकुमार शुक्ल और गांधी जी का ही है। तो चलिए देखते हैं। तो 4 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप एक समाचार पत्र था, उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी ने चंपारण का अंधेरा लेख प्रकाशित किया था। अब क्यों ये लेख प्रकाशित हुआ था? अब देखिए, राजकुमार शुक्ल जी थे वो चंपारण के रहने वाले थे। तो उन्होंने जब शिकायत करनी चाहिए, किसकी? जो जमींदार थे उनकी शिकायत करनी चाहिए, तो क्या हुआ, उन्होंने राजकुमार शुक्ल को उल्टे जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद होने के बाद इनकी जमानत वगैरह की जब प्रक्रिया चल रही थी तब ये जाके कुछ वकील से मिले। तो उन्हीं सभी में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। इन राजकुमार शुक्ल की मुलाकात भी किनसे हुई? गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई। अब गणेश शंकर विद्यार्थी ने चंपारण का अंधेरा नामक एक लेख प्रकाशित किया। अपनी जो उनकी जो समाचार पत्र निकलता था प्रताप, उसमें। अब इससे अंग्रेजों में और ज्यादा भय हो गया भाई, तो उन्होंने क्या किया, प्रताप को भी बैन कर दिया। अब वहीं पे जो है गणेश शंकर विद्यार्थी जो है उन्होंने राजकुमार शुक्ल को यह बताया कि आप जाके गांधी जी से मिलिए। तो राजकुमार शुक्ल चल पड़े गांधी जी से मिलने के लिए। तो 26 से 30 दिसंबर के बीच 1916 को कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। कब? 16 से 30 दिसंबर के बीच 1916 में
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। वहीं पे राजकुमार शुक्ल जो है किनसे मिलते हैं? गांधी जी से मिलते हैं। राजकुमार शुक्ल किससे मिलते हैं? गांधी जी से। अब गांधी जी से मिलते हैं, उनको अपनी व्यथा बताते हैं कि हम लोग के साथ ये अत्याचार हो रहा है। तब 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? पहले वो कलकत्ता से होते हुए राजकुमार शुक्ल के साथ वो कहाँ पहुंचते हैं? पटना पहुंचते हैं। और पटना वो मजहरुल हक के यहाँ रुकते हैं। किनके यहाँ रुकते हैं वो? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो पटना पहुंचने के बाद गांधी जी किनके यहाँ रुके थे? मजहरुल हक के यहाँ रुके थे। अब आइए देखते हैं। अब गांधी जी 16 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचते हैं। देखिए 9 अप्रैल को पटना पहुंचे, मजहरुल हक के यहाँ रुके। अब 16 अप्रैल 1917 को वो कहाँ पहुंचते हैं? चंपारण पहुंचते हैं। और वहां पे जाके किसानों से मिलते हैं। लगभग बहुत सारे गांव में जाते हैं, लगभग सैकड़ों गांव में जाने के बाद वहां के किसानों से मिलते हैं, उनका हस्ताक्षर लेते हैं, उनका एक जो होता है प्रतिलिपि लेते हैं कि हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है। और वो सब लेने के बाद गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? जो उस समय जो बिहार के गवर्नर थे, वो राज्यपाल बोल सकते हैं उनको, गवर्नर राज्यपाल, वो कहाँ रहते थे? रांची में रहते थे। तो किसानों की दुख दशा सुनने के बाद उन सभी के हस्ताक्षर और सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गांधी जी पहुंचते हैं कहाँ पे? गवर्नर के पास। गवर्नर के पास पहुंच के और उनको सारी बात बताते हैं कि जमींदार लोग ये करते हैं किसानों के साथ। अब उसके बाद क्या होता है? 11 जुलाई 1917 को चंपारण एग्रीगेशन, फर्स्ट का मतलब प्रथम, चंपारण एग्रीगेशन की प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक होती है। क्यों ये बैठक होती है? ताकि इनसे ये जान सके कि आखिर ये जो हो रहा है सारी प्रक्रिया जिसके बारे में गांधी जी बता रहे हैं, क्या यह शोषण सही है या नहीं है। तो 11 जुलाई 1917 को चंपारण एग्रीगेशन की प्रथम बैठक होती है, कमेटी की बैठक होती है। और उस बैठक के आधार पे जो जांच रिपोर्ट दी जाती है राज्यपाल को, तो राज्यपाल क्या करते हैं? 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम का जन्म दे देते हैं। चंपारण अधिनियम को क्या करते हैं? लागू कर देते हैं। अब इस अधिनियम में क्या पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तो आप देख सकते हैं गांधी जी ने किस तरीके से चंपारण में किसानों के लिए जो भूमिका निभाई थी और इसका क्या परिणाम हुआ था। तो ये सारा चीज़ आप एक एक चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।